अचानक से भारत को मिलने वाला 2.5 मिलियन टन गैस का सप्लाई रोक दिया गया है और जिसकी वजह से भारत को अपने 1000 गैस स्टेशन के प्लान को ठंडे बस्ते में डालना पड़ रहा है। जानेंगे आखिर किसने रोका है और क्यों ये पूरा का पूरा डील कैंसिल हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस को अब समझ में आ रहा है भारत की बात। कभी ये भारत को शिक्षा देते थे पर अब स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें फ्रांस की हैं। आखिर फ्रांस में ऐसा क्या हो रहा है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, जब खुद पर पड़ती है तब समझ में आता है कि क्या गलत है और क्या सही है। एक वक्त था जब फ्रांस ने दोनों बाहें खोलकर रिफ्यूजियों का स्वागत करना शुरू किया। फ्रांस की ये एक बड़ी बात है कि फ्रांस में अगर कुछ भी होता है ना तो वो चीज़ पूरे यूरोप में फॉलो होता है और फ्रांस का ये काम यूरोप के कई देशों में फैला। इन्होंने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। रिफ्यूजियों को जगह दो, लोगों को जगह दो, मानव को मानव समझो, मानवता को दिखलाओ। ठीक है, अच्छा रहा। लेकिन ये रिफ्यूजी जब यहाँ बस गए, यहाँ के हो गए, उसके बाद इन रिफ्यूजियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और हाल की जो पेरिस में और फ्रांस में जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं बता रही हैं कि रिफ्यूजियों को लाना फ्रांस को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अब इसका कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पिछले साल भी और इस साल भी। इस बार क्रिसमस मना, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्रिसमस की कोई बधाइयां नहीं दी। अजीब बात है, पश्चिमी देशों का ये पर्व है और पश्चिमी देशों के प्रेसिडेंट ने कुछ भी नहीं कहा। फ्रांस जहाँ पे क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाई जाती है उसने कुछ नहीं कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने संदेश नहीं दिया। उसके पीछे कारण ये था कि फ्रांस में इस वक्त उथल पुथल मचा हुआ है और इस उथल पुथल के बीच में क्रिसमस के जगह फ्रांस में हिंसा हो रहा है। लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, कार को जलाया जा रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही है। फ्रांस में आखिर ये बवाल खड़ा क्यों हुआ है तो आपको बता दें, फ्रांस में ये बवाल कुर्द समुदाय के कारण हो रहा है। कथित तौर पर एक कट्टरपंथी ने किसी एक कुर्द को निशाना बना लिया और उसका असर ये हुआ कि ये फ्रांस में कुर्द समुदाय एक तरफ होकर आ गए हैं और अब ये लोकल लोगों से, पुलिस से उलझ रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर कुर्द समुदाय ने अपना कुर्दिश इंफॉर्मेशन सेंटर भी बना रखा है और इस कुर्दिश इंफॉर्मेशन सेंटर 2022 में काफ़ी एक्टिव रूप में दिख रहा है कि देखो कैसे हालात हो गए। फ्रांस की राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी मेरिला पेन ने बार बार इस बात को कहा था कि रिफ्यूजियों को लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। बिना जांच पड़ताल के इनको अपने देश में जगह देना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उस वक्त फ्रांस ने नहीं सुना। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि फ्रांस में साफ दिख रहे हैं कि इस तरीके के रिफ्यूजी जाकर यहाँ बवाल मचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, ये जो मुस्लिम समुदाय के, कुर्द समुदाय के लोग हैं, ये जो यहाँ हो हंगामा मचा रहे हैं, इसको लेकर भारत के जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, इन्होंने भी इस ट्वीट को डाला और कहा कि सब जगह क्रिसमस मन रहा है लेकिन फ्रांस में ये क्या हो रहा है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार जिक्र किया था और कहा था अब फ्रांस वैसा फ्रांस नहीं रह गया, अब मैं फ्रांस नहीं जाना चाहता हूँ। 2018 में जब इस तरीके का भाषण देते थे ट्रंप ना, तब लोग हंसते थे ट्रंप के ऊपर, मजाक उड़ाते थे ट्रंप का। लेकिन सच्चाई ये निकल कर सामने आई है कि सचमुच पहले वाला फ्रांस अब फ्रांस नहीं रह गया है। यहाँ रिफ्यूजियों ने इस तरीके से डेरा डंडा डाल दिया है कि अब ये खुद उनके मूल निवासियों के लिए नरक की जगह बनती जाएगी। खैर, अब यही लग रहा है जैसे बहुत जल्दी फ्रांस में एक राइट विंग पार्टी सत्ता में आएगी और नहीं तो राइट विंग सोच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे आपको बता दें, ये वो देश हैं जो भारत को ज्ञान देते हैं, बहुत तरह के पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जब खुद पर बीत रही है तो ये खुद ही राइट साइड पकड़ रहे हैं।
अब इससे समझ में आ रहा है कि भारत जो अपनी नीतियों को रख रहा है, भारत बिल्कुल सही रख रहा है, नहीं तो ऐसे ही हालात कुछ भारत में भी देखने को मिल जाएंगे। खैर, जहां एक तरफ फ्रांस में ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत ने एक प्लान किया था और इस प्लान के तहत भारत ने कहा था कि आने वाले 3 सालों में ना हम 1000 LNG के स्टेशंस बनाएंगे, ताकि हम पेट्रोल डीजल से शिफ्ट होकर LNG में आए। प्रदूषण कम होता है और भारत सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा भी कर दी थी। बात भी बिल्कुल सही हो गई थी और माना गया था कि पहले स्टेप में बनेंगे 50 स्टेशन और ये 50 स्टेशन काम करेंगे। हुआ भी ऐसा ही, पहले स्टेप में 50 स्टेशन बने और उसके बाद बात आई कि हम 1000 स्टेशन इस तरीके का बनाएंगे जहां पर LNG का सप्लाई होगा। चलो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब अचानक से भारत सरकार को अपना ये प्लान ड्रॉप करना पड़ रहा है। LNG को लेकर बहुत कारण थे। एक तो ये सस्ता होता है, दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए ये चाह रहे थे कि LNG के बड़े बड़े व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाएं और LNG के इस्तेमाल को बढ़ावा मिले। लेकिन एक झटके में ही भारत का जो ये सपना है, इस सपने को अभी झटका लग गया है। झटका ये लग गया है कि पहले तो गोल्डन स्टेप के तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया। 2020 में ये बहुत अच्छा रहा। सेकेंड फेज जो अब एक्सपेंड होना था, बड़ा होना था, जिसके लिए सरकार ने पैसे भी खर्च किए थे, उसके लिए भारत ने साइन किया था। भारत की जो गैस की कंपनी है गेल ने रूस की कंपनी गैज़प्रोम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और गैज़प्रोम के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। मई 2022 में शामिल किया गया था। मई 2022 में करीब 2.5 मिलियन टन गैज़प्रोम हमें गैस देने वाला था, LNG गैस देने वाला था। कहा जाता है भारत ने एक बड़ा गैस पाइपलाइन बनाने का भी डील किया था और 20 साल का डील किया गया था रूस के गैज़प्रोम के साथ कि 2.5 मिलियन टन हर साल दिए जाएंगे भारत को रूस की तरफ से LNG, और 2018 से सप्लाई शुरू हो गया था। लेकिन सितंबर 2022 की खबर आती है कि रूस की तरफ से अब बंद हो गया है। अचानक से ये डील कैंसिल हो गई है और भारत को ये गैस नहीं मिले हैं। हालांकि गैज़प्रोम ने क्यों कैंसिल किया है, ये बात अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, इसका सीधा असर पड़ गया है भारत के इस प्रोग्राम पर। और अब बड़ी बात ये हो गई है कि सिर्फ इतना ही नहीं, भारत अब किसी दूसरे देश के पास जा रहा है, सऊदी अरब, UAE के पास जा रहा है, तो वहाँ भी इन्हें कीमतें ज़्यादा मिल रही है। तो अब भारत बात कर रहा है कि अंगोला, अल्जीरिया, यहाँ से वो LNG की सप्लाई ले सके। खैर, हो सकता है कि गैज़प्रोम को कोई दिक्कत हो या फिर यूरोप में ही उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो। जब तक वो खुलकर नहीं बोलेंगे तब तक कारण तो पता नहीं ही चलेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।